सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शालोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी शाह के जोड़ी ने 10-12 दिनों के अंतराल के बाद, इंतजार के बाद केजरी एंड गैंग के सामने एक मजबूत और लंबा रेखा खींच दिया है, जिस रेखा को पार करना केजरी एंड गैंग के लिए संभव नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिनके नाम का ऐलान कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के बैठक में किया गया। उनको सर्वसम्मति से दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। उनके नाम के ऐलान ने जितना दिल्ली के लोगों को चौंकाया है, कहीं उससे ज्यादा केजरीवाल एंड गैंग को चौंका दिया। मोदी और शाह के जोड़ी ने रेखा गुप्ता के जरिए अपने इस निर्णय के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक हैसियत को भी दिखा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता जी का चुना जाना एक मायनों में अहम है और इसका एक बहुत बेहद ही व्यापक संदेश है। भविष्य में आने वाले राजनीतिक के लिहाज से भी यह एक बेहतर फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी शाह के जोड़ी का, और दिल्ली के राजनीति के लिहाज से भी यह एक बेहतर निर्णय है। जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव के पहले से ही, नतीजे घोषित होने के पहले से और नतीजे घोषित होने के बाद नई दिल्ली से जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया है, जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया, परवेश साहेब सिंह वर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा जी का सुपुत्र है, उनके नामों को लाया गया मुख्यमंत्री के तौर पे। और आपको याद होगा तो सबसे पहले परवेश वर्मा के नाम को मुख्यमंत्री के तौर पे चलाने का काम किसने किया था, शुरू किसने किया था? खुद अरविंद केजरीवाल ने। जिस समय दिल्ली में वोटिंग नहीं हुआ था, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी परवेश साहेब सिंह वर्मा को, यानी परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाएगा। जो अरविंद केजरीवाल खुद कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाएगा, उस अरविंद केजरीवाल को तो समझ में आ गया होगा कि रेखा गुप्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया है और इसका मायने क्या है। आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव प्रचार में, अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर उसके ऊपर कभी कोई हमला नहीं किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उसके राजनीति को, उसके सरकार को आपदा के नाम से संबोधित किया था। वह अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक हैसियत को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को यह एहसास करा रहे थे कि मेरे नजर में तुम्हारा राजनीतिक हैसियत क्या है। उसी से परेशान होकर अरविंद केजरीवाल ने परवेश वर्मा के नाम को उछाला था कि परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मीडिया में भी उनके नामों पे खूब चर्चा हो रहा था। 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आया था और जैसे ही यह घोषणा हुआ कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार गए हैं और परवेश वर्मा जीत गए हैं, उसी समय से मीडिया में माहौल बन गया कि निश्चित तौर पे परवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि उसने अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता को हराया है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि परवेश वर्मा ने जो काम किया वो बेहद ही कठिन काम था। अरविंद केजरीवाल जैसे उचक्के टाइप नेता को चुनाव हराना ये कठिन काम था, लेकिन परवेश साहेब सिंह वर्मा ने वो करके दिखाया। लेकिन राजनीति में कभी कभी व्यक्ति का महत्व इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है कि उसका विरोधी कौन है, उसका विरोध कौन कर रहा है। मोदी शाह के जोड़ी ने अपने इस फैसले से अरविंद केजरीवाल को यह एहसास दोबारा दिलाया है कि मेरे नजर में राजनीतिक तौर पे तुम्हारा हैसियत कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें चुनाव हराया, जिस व्यक्ति के लिए तुमने फील्डिंग किया था पार्टी के अंदर विद्रोह कराने के लिए, उस उद्देश्य से कि परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाएगा भारतीय जनता पार्टी, मैंने उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्योंकि अगर परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना देता तो इससे अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कद थोड़ा और बड़ा हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस निर्णय से अरविंद केजरीवाल को उसका हैसियत दिखाया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने परवेश वर्मा के कद को हल्का किया हो या उनको हल्के रूप में लिया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे परवेश साहेब सिंह वर्मा, उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य किया है, उन्होंने एक बेहद लक्ष्य को भेदा है और उसके अनुरूप पार्टी उनको उसका इनाम जरूर देगी, उनको बेहतर जिम्मेवारी दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का घोषणा न करके रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाकर
भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई एक निशाना किया है। सबसे बड़ा जो संदेश उन्होंने इस माध्यम से दिया है वह उन महिला वोटरों को दिया है जिसको पिछले 10-12 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक केंद्र बिंदु का सबसे मजबूत स्तंभ मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से वो केंद्र की राजनीति में आए हैं तभी से महिला वोटर को लेकर उनके अंदर जो एक विचार है, महिलाओं के प्रति जो उनका सम्मान है, वह उनके हर एक निर्णय में देखने को मिलता है। इसलिए एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दिया है कि महिला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, महिला मतदाता उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो महिलाओं का सम्मान किस प्रकार से करते हैं। और क्योंकि इस चुनाव में महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर था चुनाव हरवाने या जितवाने का। जिस प्रकार से चुनाव शुरू होने से पहले ही, आचार संहिता लगने से पहले ही केजरी एंड गैंग ने 40-45 लाख महिलाओं से एक फर्जी पत्र भरवा लिया था। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में महिला वोटर है वह अरविंद केजरीवाल की तरफ अधिक आकर्षित हो सकती है और इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन जब नतीजे आया तो उसमें यह साबित हुआ कि महिला वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनके वादों के ऊपर भरोसा जताई है। इसलिए महिला को मुख्यमंत्री बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन महिलाओं की सम्मान किया है। दूसरा, रेखा गुप्ता जी, क्योंकि रेखा गुप्ता जी एक सामान्य परिवार से आने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक निम्न स्तर की कार्यकर्ता रही हैं और उन्होंने जमीन से शुरुआत करके आज यहां तक पहुंची है। उनका एक लंबा अनुभव है दिल्ली और दिल्ली के राजनीति के, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के, दिल्ली के प्रशासन का। रेखा गुप्ता जी ने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत साल 1993 में की थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। उन्होंने 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। 2007 और 2012 में, यानी कि 7 से लेके 12 और 12 से लेके 17 तक वह पीरतमपुरा वार्ड नंबर 54 से निगम पार्षद रही। उसके बाद उन्होंने साल 2022 में दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे भी चुनाव लड़ी थी। उन्होंने शालीमार बाग से इस बार 29,595 वोट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराया चुनाव और वह जीत कर आई है। वह अपने राजनीतिक सफर में कई एक सारी महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। महिला कल्याण के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, शिक्षा में सुधार के लिए सामुदायिक विकास पर फोकस रखा, अपने क्षेत्र में बेहतरीन विकास के काम किए उन्होंने, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर जिम, पुस्तकालय और सामुदायिक हॉल जैसे सुविधाओं का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए शिविरों का भी आयोजन किया। भ्रूण हत्या और बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान का भी उन्होंने नेतृत्व किया। इसके साथ ही साथ उनका जो संबंध है, क्योंकि इतना लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, 50 साल की उनकी उम्र है, इसलिए 22-23 साल से वह सक्रिय राजनीतिक जीवन में है। अपने इस 22-23 सालों के राजनीतिक सफर में उनका जो संबंध है, उनका जो व्यवहार है, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो या फिर विद्यार्थी परिषद के लोग हों या स्वयं सेवक संघ हो, आरएसएस के लोग हों या उनका पदाधिकारी हो, सभी के साथ उनका व्यवहार बेहद ही मधुर और सहज रही है। बेहद शांत मिजाज की महिला है। सनातन और हिंदुत्व को लेकर उनका स्पष्ट विचारधारा है, क्योंकि वो विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई रही है, आरएसएस से भी बेहतरीन उनका संबंध है। इस लिहाज से वह एक बेहतर चयन है। और दिल्ली से बाहर के राजनीति के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लोग जाति, क्षेत्र और अन्य विषयों के अनुरूप राजनीति को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि इस समाज से होगा तो इस प्रदेश में बीजेपी को फायदा हो सकता है, सिख समाज से होगा तो पंजाब में फायदा होगा, जाट समाज से होगा तो उत्तर प्रदेश हरियाणा में फायदा होगा, पूर्वांचल समाज से होगा तो बिहार में होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों को अलग अलग जाति और समाज के रूप में जो जोड़कर देखा जा रहा था, पर भारतीय जनता पार्टी ने उसे पूरी तरह से खत्म करके महिला के रूप में उन्होंने हर एक जगह यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मेरे लिए जाति, वर्ग, समूह, भाषा ये सब मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है मातृत्व शक्ति महिला, जो हर एक राज्यों में है,
हर एक समाज में है, हर एक वर्ग में है। बिहार के लिहाज से भी अगर देखा जाए, बिहार के राजनीतिक लिहाज से भी देखा जाए, तो बिहार में महिला वोटरों का जो जनसंख्या है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिहार में महिला वोटर बहुत ही निर्णायक होती हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि चुनाव के समय पे जो बिहार में जो बिहार का जो पुरुष वर्ग है वो किसी न किसी कारणवश काम के लिए या अन्य किसी वजह से प्रदेश से बाहर रहते हैं। अधिकतर तो काम की वजह से ही बाहर रहते हैं, जो कि वोटिंग के समय पे नहीं आते हैं। लेकिन महिला क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में बिहार में रहती है, घर पे ही रहती है, इसलिए उनका वोट निर्णायक होता है। और उस लिहाज से भी मोदी जी का यह चयन बहुत ही बेहतर है। स्पष्ट संदेश है महिलाओं को लिए, महिला कार्यकर्ताओं के लिए कि अगर आप पार्टी के लिए अच्छे से काम करती हैं, पार्टी और पार्टी के विचारों में अगर आप विश्वास रखती हैं, अनुशासित रहती हैं, तो फिर पार्टी आपके लिए भी एक बेहतर निर्णय ले सकता है। जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी के नाम का ऐलान हुआ है, मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी ने भी ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि पहली बार उस विधायक बनी है। उनसे उनके मुकाबले कई सारे नेता है जो कई बार के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ विधायक हैं। लेकिन प्रथम बार विधायक जो बनकर आई है, उस महिला को मुख्यमंत्री बना देना, यह कल्पना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही किया जा सकता है, अन्य किसी भी राजनीतिक दल में नहीं किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। पहली बार विधायक बनकर जो भजन लाल शर्मा जी आए थे, उनको उस व्यक्ति के विरोध के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनके लिए कहा जाता था कि अगर वो रूठ जाएंगे राजस्थान की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी का स्थिति खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार से प्रथम बार के चुने हुए प्रथम बार के विधायक मुख्यमंत्री बनने वाले में एक नाम और है, त्रिपुरा के सीएम मानिक सौ। वो भी पहले बार विधायक बने थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के निर्णय नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हो भी सकते हैं, क्योंकि हो चुका है, लोगों ने देखा है। जिस प्रकार का अनुभव है रेखा गुप्ता जी के पास, मुझे उम्मीद है कि यह जो आपदा गिरोह है उसको राजनीतिक तौर पे मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगी। उनके हर एक नैरेटिव को यह पूरी तरीके से ध्वस्त कर पाएंगी। देखिए, मुख्यमंत्री का शपथ है। अब आज के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री का सफर, आज के बाद से रेखा गुप्ता जी का मुख्यमंत्री के तौर पर उनका राजनीतिक सफर शुरू होगा। और पूरे 5 साल है उनके पास। 5 साल में वह क्या कर पाती है, क्या वह एक महिला मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके शीला दीक्षित जी, उनका जगह ले पाएंगी? जैसा उन्होंने शोहरत हासिल किया था मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या वैसा कर पाएंगी? अगर वैसा कर पाती हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और अगर ढंग से, अच्छे तरीके से, मजबूती से अगर इन्होंने 5 साल तक सत्ता चला ली है, तो इस 5 साल में ये जो आपदा गिरोह है इसका पूरी तरह से खात्मा निश्चित हो जाएगा। अगर रेखा गुप्ता जी के जगह पे परवेज साहिब सिंह वर्मा जी अगर मुख्यमंत्री बन गए होते तो इनका पूरा 5 साल अरविंद केजरीवाल जैसे बदतमीज नेता से तू मैं ही निकल जाता, विवादों में ही निकल जाता। केजरीवाल एंड गैंग परवेज वर्मा जी को काम करने नहीं देता। वो उनको अपने उदंडता के कारण, वह उनको अपने उदंडता के जरिए उलझा कर रखता और समय पूरा होने के बाद दुष्प्रचार करता कि इस व्यक्ति ने 5 साल में कोई काम ही नहीं किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेखा गुप्ता जी को उलझा कर रखना केजरी एंड गैंग के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात एक महिला है और उनके ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप भी नहीं है। और महिलाओं के खिलाफ कुछ बोलने से पहले बहुत सोचना और समझना पड़ता है। इसलिए केजरीवाल जैसा फूहर और निर्लज्ज किस्म का नेता अब वैसा गलती तो नहीं करेगा जिस प्रकार का गलती उसने शीला दीक्षित के लिए किया था। जैसा व्यवहार केजरी एंड गैंग ने शीला दीक्षित के साथ किया, वैसा व्यवहार अब तो शायद वो किसी भी महिला नेता के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय का माहौल दूसरा था, अब माहौल दूसरा। देखिए आगे क्या होता है, आगे की राजनीति कैसे होती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।